नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें याद करते हुए देश के विकास में उनकी भूमिका की सराहना की। बिहार चुनाव में निराशा के बाद कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अविनाश पांडे ने SIR अभियान की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का निर्देश दिया। पूर्व विधायकों को विशेष जिम्मेदारी देने की योजना पर भी चर्चा हुई। शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि मुंबई निकाय में अकेले लड़ने की सोच पार्टी को 2 से 4 सीटों पर समेट सकती है। उन्होंने बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का भी उदाहरण दिया। कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वे बहुत ताकतवर हैं। दुबे ने पार्टी पर नींद में रहने वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कुछ चैनल लाल किले विस्फोट से जुड़े संदिग्धों की ऐसी सामग्री चला रहे हैं जो हिंसा को बढ़ावा देती है। मंत्रालय ने विस्फोटक बनाने जैसे संवेदनशील जानकारियों के प्रसारण पर चिंता जताई है। चैनलों को सावधानी बरतने और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। आजम खान ने कोर्ट से A कैटेगरी जेल की मांग की है। सोमवार रात उन्होंने घर के कंबल मंगवाने की कोशिश की, लेकिन जेल प्रशासन ने नियमों के कारण अनुमति नहीं दी। जेल प्रशासन ने बताया कि रामपुर जेल B कैटेगरी की है और बाहर से सामान लेने की अनुमति नहीं है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है जो कोई भारत पर गर्व करता है वो हिंदू है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने को संघ की प्राथमिकता बताया। भागवत ने कहा कि भारत और हिंदू एक दूसरे के पर्याय हैं। सिंगापुर के राजेश रोथारा पर 400 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें पूछताछ के लिए लखनऊ लाया गया। आरोप है कि उन्होंने बैंकों को भ्रमित कर भारी रकम हासिल की। जांच एजेंसियां अब वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच कर रही हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे ने अपने पिता की हत्या के असली मास्टरमाइंड का पता लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अनमोल से उनके पिता की कोई दुश्मनी नहीं थी। जीशान ने अनमोल को मुंबई लाकर पूछताछ करने की मांग की। मामले में पुलिस नए एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर जानलेवा श्रेणी में पहुंचा है। कई इलाकों में AQI 400 से पार दर्ज किया गया, जिससे स्वास्थ्य संकट गहरा गया है। कुछ क्षेत्रों में AQI 500 के करीब तक पहुंच गया। लोगों को घर में रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए AIIMS विशेषज्ञों ने मेडिकल इमरजेंसी घोषित की है। विशेषज्ञों ने कहा है कि प्रदूषण से सांस और हृदय रोग का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने सरकार को तुरंत कदम उठाने की सलाह दी है। गोरखपुर में HP गैस सिलेंडर की कमी से लोगों में भारी परेशानी है। सिलेंडर 1200 रुपए तक में बिक रहा है, जिससे कालाबाजारी बढ़ गई है। आपूर्ति बाधित होने में स्थिति बिगड़ती जा रही है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और कई राज्यों में तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण भारत में 24 नवंबर तक बारिश की संभावना भी जताई गई है। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी से सर्दी और तेज हो सकती है। प्रयागराज के थरवई में छात्र हत्या मामले में आरोपी सैन्यकर्मी हर्षवर्धन सिंह यादव गिरफ्तार हुआ है। 21 CCTV फुटेज दिखाने पर उसने अपराध कबूल किया। छात्रा शादी का दबाव बना रही थी, जिससे विवाद बढ़ा। पुलिस लापता होने और नकदी की भी जांच कर रही है। बदायूं में पुलिस ने सिविल लाइन क्षेत्र से 3 शिकारियों को पकड़ा है। उनके पास से 15 मृत पक्षी बरामद हुए हैं, जिनके पंख नोचे गए थे। एक महिला शिकारी मौके से फरार हो गई। पुलिस ने पशु प्रेमी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जमाल खशोगी हत्या मामले पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस का हत्या से कोई संबंध नहीं है। 7 साल में पहली यात्रा के दौरान ट्रंप ने सऊदी नेतृत्व का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये मुद्दा फिर से अमेरिकी सऊदी संबंधों में बहस का विषय बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने एक पत्रकार को चुप रहो पिग्गी कहा और दूसरी को घटिया बताते हुए ABC न्यूज का लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी। सवाल जेफरी एप्स्टीन और सऊदी अरब से ट्रंप के संबंधों को लेकर था। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया है कि नाइजीरिया में ईसाइयों को सताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर निकी मिनाज से भी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में चिंता जताई गई। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है।
जापान के ओइता शहर में भीषण आग से 170 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो गई हैं। पूरी रात प्रयास के बाद भी आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। एक व्यक्ति लापता बताया गया। प्रधानमंत्री ने राहत के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर भेजे हैं। कामिनी कौशल के प्रेयर मीट में वहीदा रहमान और जया बच्चन शामिल हुए। 98 वर्ष की उम्र में बीते दिनों उनका निधन हुआ था। फिल्म जगत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके योगदान को याद करते हुए कलाकार भावुक नजर आए। गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। पहले टेस्ट के मैच विजेता खिलाड़ी साइमन हार्मर और मार्को जॉनसन चोटिल होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। खबर टीम के लिए चिंता का कारण बन गई। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।